सैनिटरी है। तो सैनिटरी पैड अगर हम हर महीने इस्तेमाल करते हैं तो हम उस सैनिटरी पैड से क्या आशा रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हंसने वाली तो कोई बात नहीं है प्रभु, आप कैमरा मेरी तरफ ही रखिए, शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है, आपने मुझे बोला है कि मैं महिलाओं के बीच में हूं तो मैं जानकारी दूं, तो उस हिसाब से बाकी सब क्वेश्चनों को होल्ड पे रख के मैं आपके क्वेश्चन पे जवाब दे रही हूँ, ताकि हम महिलाओं को जो मेन हमारा अभियान है उससे जोड़ पाए, जानकारी दे पाए, जो कि खास करके महिला स्वास्थ्य और यूट्रस की बात आती है। इसलिए हर महिला का यूट्रस अपने आप में सबसे सेंसिटिव पार्ट है, और जो यहाँ पे जितनी फीमेल बैठी है उसमें मुझे काफी गर्ल्स भी दिख रही हैं, अनमैरिड भी दिख रही हैं, जहां तक कि मैं समझती हूँ। तो गर्ल्स और अनमैरिड बच्चियों के लिए उनका यूट्रस जैसा सेंसिटिव पार्ट कितना कितना इंपॉर्टेंस रखता है, शायद वो अपनी लाइफ स्टाइल में और अपने जो फास्टिंग जो जीवन है भाग दौड़ भरा, उसमें शायद वो इग्नोर कर ले, लेकिन संस्था चाहती है कि हर महिला हर फीमेल को जागरूक किया जाए यूट्रस को लेके, जिसमें हर महीने जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है यूट्रस की। यूट्रस का मुंह तभी खुलता है जब एक महिला पीरियड के मासिक चक्र के दौरान होके गुजरती है, और उसी दौरान जब हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं यूट्रस के खुलने के बाद, तो वो प्रोडक्ट जाने अनजाने में कहीं ना कहीं यूट्रस को हानि भी पहुंचा सकता है, लाभ भी पहुंचा सकता है। तो जो हम यूट्रस के डायरेक्ट में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हम सैनिटरी पैड करते हैं, जो कि हर महीने करती है लेडीज। और वही सैनिटरी पैड अगर पूरी तरीके से सावधानी के साथ और सही प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो हमारे यूट्रस को दिन प्रतिदिन, महीना दर महीना, सालों दर सालों डेंजर में डालेगा, साथ ही साथ आपको इन्फेक्शन देगा। और वो इन्फेक्शन आपको कब कैंसर जैसी बीमारी तक, पीसीओडी जैसी बीमारी तक और लिकोरिया जैसी बीमारी तक लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अंदर ही अंदर वो इतना ज्यादा तेजी से फैल जाएगा, जब आपके सामने आएगा तब तक बहुत बड़ी बीमारी का नाम सामने आ जाएगा। तो हमें खुद को जागरूक करने की जरूरत है, खुद को पूरी तरीके से अवेयर करने की जरूरत है। और अवेयर की बात जब आती है तो सबसे मेन जरूरत है कि हम यूट्रस पे लगाने वाला प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं वो क्या हमारे लिए सही है, क्या हमें पूरी तरीके से हाइजीन, सोकिंग पावर के साथ साथ इन्फेक्शन से बचा रहा है, या हम 24 घंटे तक जो सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सैनिटरी पैड क्या हमें बीमारियों से बचा रहा है। इन सभी के लिए हमारी स्वास्थ्य केयर संस्था जागरूक कर रही है महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के माध्यम से। इसमें सबसे पहले खुद को अवेयर करने की जरूरत है, खुद को जानकारी लेने की जरूरत है, क्योंकि प्लास्टिक के सैनिटरी पैड महिलाओं की कुछ आवश्यकता को पूरी जरूर कर सकते हैं, आपको वो सूटेबल जरूर लग सकते हैं, क्योंकि वो सरकेगा नहीं, आपको कुछ घंटों का सोकिंग पावर देगा, इसलिए आपको कंफर्टेबल जरूर फील होगा, लेकिन वो 4 घंटे के अंदर आपके शरीर में कितना इन्फेक्शन फैलाएगा इसका आप कहीं पे भी गणित नहीं लगा सकते। जो इन्फेक्शन शरीर से बाहर ब्लड के माध्यम से निकलता है वही मार्केट के केमिकल, प्लास्टिक और कॉटन के बने हुए सैनिटरी पैड से टकराते हैं, और वही सैनिटरी पैड से टकरा के वो आपकी बॉडी में इंटरनल प्रवेश करते हैं, क्योंकि मार्केट के सैनिटरी पैड जो आपकी चिपकन वाला हिस्सा है वो पूरा ऑलरेडी 90 से 95% प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो गैस का आदान प्रदान कर सकते हैं, ना बैक्टीरिया का आदान प्रदान कर सकते हैं, ना कोई इन्फेक्शन का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसका एकमात्र यही काम है कि प्लास्टिक सैनिटरी पैड से टकराएगा और तुरंत वापस यूट्रस के अंदर वापस प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से इचिंग, रेशेस और अन्य समस्याएं सामने आएंगी, जैसे व्हाइट पानी, सफेद डिस्चार्ज जाना, येलो डिस्चार्ज जाना, खुजली होना, इन्फेक्शन होना, हमारे ओवरिन के हिस्से में फोड़े फुंसी हो जाना, इचिंग होना, इरिटेशन होना, शरीर का जकड़न, जांघों में दर्द, कमर में दर्द, वॉमिटिंग होना, स्वेलिंग होना, ये सभी चीजें शुरुआत है इन्फेक्शन, सबसे पहले की शुरुआत। और जब अगर हमारी बॉडी में ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं तो समझ जाइए कि बस शुरुआत हो चुकी है इन्फेक्शन की। और अब अगर हम अपने आप को जागरूक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सैनिटरी पैड बदलने की जरूरत है। सैनिटरी पैड बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो सैनिटरी पैड पे हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं वो सैनिटरी पैड हमें
कुछ हल्के में, कॉस्टली में, कम प्राइसेस में मिल जरूर जाएंगे, लेकिन वो बॉडी में हानि पहुंचाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस्तेमाल करने के बाद में जहां पे फेंके जाएंगे, इस्तेमाल करने के बाद जहां पे भी फेंके जाएंगे, वो हमारे पर्यावरण को भी दूषित करने में पूरा जिम्मेदार रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी हमारे पे आएगी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हम महिलाएं करती हैं, क्योंकि हम हमारे हर महीने में इस्तेमाल कर, सोचिए भारत की अगर जनसंख्या में महिलाओं की जितनी संख्या है, क्या हर महिला सैनिटरी पैड अगर प्लास्टिक का उपयोग कर रही है तो वो उपयोग करने के बाद में, वो फेंकने के बाद कहाँ जा रहा है? वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है। और जब डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है, अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है तो वो हमारी प्रकृति को दूषित कर रहा है, उस जमीन को भी बंजर बना रहा है जहां फैल रहा है, जहां वायु में उसके वायरस घुल मिल रहे हैं, उस वायु को भी वायरस प्रदूषण में कन्वर्ट कर रहा है। और जिस जल में जाएगा उस जल को भी पूरी तरीके से असुरक्षित, इन्फेक्टिव बना देगा। मतलब प्रकृति और पृथ्वी को भी नुकसान है उस सैनिटरी पैड से। तो स्वास्थ्य केयर संस्था एक ऐसे सैनिटरी पैड को सामने लाई है जिसमें कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं है, कॉटन नहीं है, केमिकल नहीं है, पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड तैयार किए गए हैं, जिसमें अगर आप कॉस्टली का सवाल उठाया जाए तो 24 घंटे तक सोकिंग पावर रखता है। एक महिला चाहे तो 24 घंटे का ब्लड भी सोख सकती है। और हमारी संस्था के माध्यम से तो ये तक प्रूफ करा गया है कि कम से कम 100 से 150 ml तक ब्लड सोख सकता है। किसी भी फीमेल के अंदर एक दिन का डिस्चार्ज 100 से 150 ml नहीं जाता है, सही मायने में अगर देखा जाए। एक फीमेल जो स्वस्थ महिला है, चलती फिरती महिला है, उसका खूब तो खूब 30 से 40 ml 50 ml दिन भर की ब्लीडिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपके सुकन्या स्वास्थ्य केयर सैनिटरी पैड की सोकिंग जो कैपेसिटी है वो है 100 ml से ज्यादा और 150 ml तक। मतलब एक महिला चाहे ना तो 3 दिन के पूरे पीरियड को भी एक सैनिटरी पैड से इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं, हम 24 घंटे की गारंटी लेते हैं और 24 घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद भी आपका सैनिटरी पैड आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा, ये दावा करते हैं। क्यों? क्योंकि ना इसमें कॉटन है, ना इसमें केमिकल है, ना ही इसमें किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन बढ़ाने का कोई खतरा है। तो स्वास्थ्य केयर अभियान देश भर की महिलाओं को घर बैठे